फोकस चैप्टर 4। क्या आपने कभी एंड्रोइड के बारे में सुना है? एंड्रोइड एक टॉफ स्लेज डॉग रेस है जो अलास्का के खून जमा देने वाली ठंड में की जाती है। ये रेस करीब एक हफ्ते में ज़्यादा चलती है। एंड्रोइड में स्लेज करने वालों को कई तरह के चैलेंज का सामना करना पड़ता है। सबसे पहला चैलेंज तो ये है रफ और ठंडा मौसम। कई बार लोगों को रेस के दौरान बर्फीले तूफानों का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन स्टेजलर्स और रेस स्टार्ट होने से पहले पूरी तैयारी करके रखते हैं ताकि अगर कोई डॉग घायल हो जाए तो उसका फौरन इलाज किया जा सके। लोग अपने साथ जरूरी सामान, खाना, फर्स्ट एड बॉक्स साथ लेकर चलते हैं। सुजन बुचर एंड्रोइड की सबसे जानी मानी स्टेलर्स थी। सुजान कंपटीशन के लिए भेद अलग अप्रोच रखती थी। आमतौर पर स्टेलर 12 घंटे रेस करते थे और 12 घंटे आराम, लेकिन सुजान का तरीका अलग था। वो और उनका डॉग 6 घंटे रेस करते और 6 घंटे आराम। इस रूटीन से सुजान को बहुत फायदा मिलता। सबसे पहले तो सुजान के डॉग्स को आराम करने का पूरा टाइम मिल जाता और खुद सुजान भी थकान से बच जाती थी। एकदम परफेक्ट स्ट्रेटजी थी। सुजान कई सालों से इसी रूटीन को फॉलो करती आ रही थी, जिसके चलते ही एंड्रोइड की बेस्ट स्टेलेजर बन गई थी। आपको कई बुक्स मिल जाएंगी जिनमें 10,000 घंटे प्रैक्टिस करने के रूल पर जोर दिया गया है। इस रूल का नाम है द 1000 रूल। इस रूल के हिसाब से आपको किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनने के लिए 10,000 घंटे प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है। यानी अगर आप बार बार एक ही काम करते रहेंगे तो आप उसमें माहिर हो जाएंगे। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। जैसे मान लो आप 10,000 घंटे शूटिंग की गलत प्रैक्टिस करते रहे तो क्या आपका निशाना सही लग पाएगा? नहीं, आप कभी शूटिंग में एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे, बल्कि आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे होगे। इसके बजाय स्मार्ट प्रैक्टिस करके आपको एक्सपर्ट बना सकती है। ये तब होता है जब आप अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए टेक्निक एडजस्ट करते रहते हो। स्मार्ट प्रैक्टिस में फोकस करना रहना भी शामिल है। छोटी छोटी गलतियां पर ध्यान देना ताकि उन्हें सुधारा जा सके। शायद इसलिए डांस स्टूडियोज में जमीन से सीलिंग तक कांच लगे रहते हैं ताकि डांसर अपनी एक ही गलती पकड़ सके। जो लोग अपनी स्किल्स से सर्टिफाइड हैं और जो लोग फोकस्ड अटेंशन रखते हैं, उनके बीच फर्क होता है कि कुछ लोग बार बार एक ही लेवल की परफॉर्मेंस देने के बाद भी संतुष्ट रहते हैं। उन्हें खुद को इम्प्रूव करने की कोई जल्दी नहीं होती और ना ही वो इस बारे में ज़्यादा सोचते हैं। उनके लिए तो इतना ही काफ़ी है कि वो ऐसा कर पा रहे हैं। फोकस्ड अटेंशन वाले लोग हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। उनके मन में हमेशा यही चलता है कि लाइफ के किन एरियाज़ को इम्प्रूव किया जाए। उन्हें एक्सपर्ट्स की तलाश होती है जो उन्हें फीडबैक और ज़्यादा ट्रेनिंग दे सके। इसलिए हम ये मान सकते हैं कि फोकस और सीखने की इच्छा इंसान को एक्सपर्ट बनाती है, ना कि घंटों प्रैक्टिस करने की आदत। एक और खास गौर करने लायक फैक्टर ये है, फोकस्ड अटेंशन वाले लोग ऑटो पायलट मोड में जाने से मना कर देते हैं। आप किसी चीज़ में माहिर हो जाते हो तो उसकी तरफ आपका ज़्यादा ध्यान नहीं जाता। जैसे कि टीवी देखते देखते ब्रेकफास्ट बना लेना या अपने पार्टनर के साथ बात करते वक्त एक्सरसाइज करना, क्योंकि आपको इस रूटीन की आदत पड़ चुकी है। बार बार किए जाने वाले काम से अगर आप फैमिलियर हो जा चुके हैं तो इसमें गलत कुछ नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब ऑटो पायलट मोड पर चलते जाते हो, क्योंकि आप रिलैक्स हो जाते हो। फिर आपका ध्यान नहीं देते कि आपको कहाँ इम्प्रूव करना है और कहाँ नहीं, और यही चीज़ आपके ख़राब परफॉर्मेंस की सबसे बड़ी वजह बनती है। कंक्लूजन यह है, सबसे पहले तो आपने जाना कि एक तरह से अटेंशन होता है जो आपको एक्सीलेंट बनाने में हेल्प करता है। ये है फोकस्ड अटेंशन। फोकस्ड अटेंशन का मतलब है लाख डिस्ट्रैक्शन के बावजूद किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस को अटेंशन देना।
सेकंड, आपने सीखा कि डिस्ट्रैक्शन माइंड होने के फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। डिस्ट्रैक्टेड माइंड आपको रिलैक्स कराने के में हेल्प कर सकता है, आपकी क्रिएटिविटी को बूस्ट कर सकता है, और ये चीज़ इंसान को ख़ास तौर से आर्टिस्ट और राइटर बनने की तरफ ले जा सकती हैं। लेकिन एक डिस्ट्रैक्टेड माइंड आपको अनप्रोडक्टिव भी बना सकता है। अगर आप किसी भी माइंड डिस्ट्रैक्शन के शिकार हैं, तो मेडिटेशन आपको अपना फोकस अचीव करने में हेल्प कर सकता है। आपको माइंड को किसी और एक चीज़ पर फोकस करने की आदत डालने के लिए मेडिटेशन का एक रिलैक्स्ड अप्रोच है। थर्ड, आपने सीखा कि एक फोकस्ड और भटकते हुए माइंड के बीच बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाए। बहुत ज़्यादा फोकस से बचने के लिए आपको बीच बीच में ब्रेक लेना चाहिए, यानी अपना अटेंशन दूसरी चीज़ों की तरफ शिफ्ट करना चाहिए। बाहर की आवाज़ें सुनो, लंबी गहरी सांस लो। एक्सरसाइज आपको कुछ देर के लिए अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। फोर्थ, आपने कुछ और फैक्टर के बारे में जाना जो आपको फोकस्ड बनाने रहने में मदद कर सकते हैं, जिनमें से एक है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस आपकी हर इनर कंपास है, आपको उन चीज़ों पर बेस्ट डिसीजन लेने में हेल्प करेगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा सेल्फ कंट्रोल और स्ट्रॉन्ग विल पावर भी आपको फोकस्ड रखते हैं, और आपका सेल्फ कंट्रोल ही आपको उन चीज़ों के लिए ना कहने में मदद करेगा जो आपकी गोल्स खराब कर सकते हैं, जबकि विल पावर आपको चैलेंज के बावजूद डटे रहने की ताकत देता है। अब फिफ्थ, आपने 10,000 घंटे से जुड़ी गलत सोच के बारे में समझा। कुछ लोग मानते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनना तो आपको 10,000 घंटे की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़्यादातर आपको एक ग्रेट परफॉर्मेंस बना देगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको एक्सपर्ट बनता है आपका फोकस, आपकी गलती पकड़ने की काबिलियत और सीखने की इच्छा। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाइफ में हमें क्या करना है। ये कन्फ्यूजन इसलिए भी क्रिएट होता है क्योंकि हम समझ नहीं पाते कि हमें लाइफ के किस पार्ट की ज़्यादा परफॉर्मेंस देनी चाहिए, यानी उसे इम्प्रूव करना चाहिए। लेकिन अब आपको पता है कि फोकस्ड अटेंशन कैसे किया जा सकता है। जिस चीज़ पर आप फोकस है उससे आप ज़रूर हासिल करेंगे। फोकस करो, थोड़ी देर रिलैक्स करो और अपने काम में लगे रहो। आप धीरे धीरे अपने सपने को हकीकत बनते हुए देख सकते हैं।